गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आशा है कि आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 10वीं के अंतर्गत कविता नंबर 1 सूरदास के पद। इस कविता में सबसे पहले आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। जैसे सूरदास जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। उनके जन्म और स्थान के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी से और 1483 ईस्वी के बीच में हुआ था। कुछ विद्वानों का ये भी विचार है कि उनका जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का ये मत है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान में माना जाता है। ऐसा अनुमान है। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन अनेक विद्वान कहते हैं कि उनकी बाल लीलाएँ, प्रकृति चित्रण और जो 3 महान ग्रंथ लिखे हैं, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे हैं। वे शायद बाद में अंधे हुए हैं। सूरदास जी के जो गुरु थे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। गुरु से जब भेंट हुई तो उन्होंने सूरदास को श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएँ या मुरली वादन या गोपी विरह आदि पर लेख लिखने के बारे में प्रेरित किया। सूरदास जी सन 1583 में पारसौली के निकट एक गांव में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर गए थे। सूरदास जी के 3 महान ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। जो आप पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, यह सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत नामक अध्याय से लिया गया है। इस अध्याय में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर और मथुरा में जाकर राजकाज को संभाल लेते हैं। अपने कंस मामा का वध करके अपने नाना जी को राजगद्दी पर बिठा देते हैं और उसके उपरांत राजकाज की देखभाल खुद करते हैं। तो उनके ब्रजभूमि से चले जाने के बाद जो गोपियाँ थीं, वो उनकी भक्ति भावना में बहुत अधिक व्याकुल हो रही थी। तब श्री कृष्ण जी ने अपने चचेरे भाई उद्धव जी को योग साधना का संदेश भेजकर उन्हें श्री कृष्ण जी की भक्ति मार्ग से दूर हटाने का प्रयास किया था, जो कि उद्धव ने भी सार्थक नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि उद्धव के विचारों से गोपियाँ बिल्कुल भी प्रेरित नहीं हुई, बल्कि उन्हें उद्धव के विचार अच्छे नहीं लगे और उद्धव को डरा धमका कर ही वापस भेज दिया था। फर्स्ट पद्यांश में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली इसलिए बताया है क्योंकि उद्धव जी हमेशा श्री कृष्ण जी के समीप रहते हैं, फिर भी उनके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति भावना तनिक भी नहीं है। इसलिए उद्धव जी की जो भाग्य रेखा है उसको गोपियों के द्वारा
भाग्यशाली कहा गया है। अपरस रहत, अपरस का अर्थ होता है दूर, दूर रहकर स्नेह तगाते प्रेम रूपी बंधन से, कि हे उद्धव जी आप इस प्रेम रूपी बंधन से काफ़ी दूर हैं और न ही आपके मन में अनुराग की भावना दिखाई देती है। अर्थात उद्धव जी आप श्री कृष्ण जी के परम सखा भी हैं और उनके भाई भी हैं, लेकिन फिर भी अपने इष्ट देव के मन प्रति आपके मन में किसी प्रकार का प्रेम भाव नहीं है और न ही आपके मन में अनुराग की भावना दिखाई देती है। आप उस कमल के पत्ते के समान हैं। पुरैनी, पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात, पात का मतलब पत्ता, रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता हमेशा कीचड़ के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है। तारस देहन दागी, फिर भी उसके मन में अर्थात उनके पत्तों पर, कमल के पत्तों पर किसी प्रकार का दाग दिखाई नहीं देता है। जब हम कमल की पंखुड़ियों को, कमल के पत्तों को पानी से बाहर निकालते हैं, कीचड़ से बाहर निकालते हैं, तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी को भी बताया कि आप भी उस कमल के पत्ते के समान ही हमें दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है गोपियों ने कि जैसे जल माँ तेल की गागरी, कि जल के अंदर तेल से भरी हुई मटकी, गागरी का अर्थ होता है मटकी, तेल से भरी हुई मटकी को यदि डुबो दिया जाए तो बूंद ने ताको लागी, तो उस पर बूंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से हे उद्धव जी आप तेल से भरी हुई मटकी के समान काफ़ी चिकने हैं, जिससे आपके मन पर श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रीति नदी में पाँव न बोरे, जब आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, पाँव, पाँव का अर्थ होता पैर, न डुबोया, बोरे का अर्थ होता है डुबोना। जब आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं तो दृष्टि न रूप परागी, तो आपकी नज़र में पीड़ा का क्या महत्व है। परागी का अर्थ होता है पीड़ा, कि आपकी नज़र में पीड़ा का क्या महत्व है, कि अर्थात जब आपने कभी भक्ति भावना की ही नहीं श्री कृष्ण जी से, इस प्रकार की भक्ति भावना करके विरह की बेला में आप आए ही नहीं, तो आपकी नज़र में पीड़ा का क्या महत्व है, अर्थात आप पीड़ा के मोल को नहीं समझ सकते। यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी हम तो ब्रजभूमि की अबला, हम भोरी, ब्रजभूमि की भोली भाली कन्याएं हैं। अबला का अर्थ होता है महिलाएं, कन्याएं। हम हैं भोरी अर्थात भोली भाली, गुर चाटी जो पागी, कि हम श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना में इस प्रकार से लीन हैं जैसे चींटियाँ, गुड़, गुड़ का अर्थ होता है गुड़, चाटी, चाटी का अर्थ होता है चींटियाँ, कि जिस प्रकार से गुड़ से हमेशा चींटियाँ लिपटी रहती है, अलग करने पर भी वे गुड़ से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारे मन में भी श्री कृष्ण जी की जो भक्ति भावना है वह अलग नहीं हो सकती। फिर देखिए इसका हिंदी अनुवाद। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते कह रही है कि हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण जी के समीप रहते हुए फिर भी आपके मन में उनके प्रति प्रेम की भावना नहीं है और न ही अपरस रहत स्नेह तकाते, कि आप इस प्रेम रूपी बंधन से काफ़ी दूर रह रहे, आपके मन में किसी प्रकार की प्रेम भावना दिखाई नहीं दे रही है। आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो पानी के अंदर तो रहता है, लेकिन पानी से अलग निकालने के उपरांत उस पर पानी का एक भी भाग अर्थात बूंद दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से उद्धव जी आप हैं कि आप पर भी श्री कृष्ण जी की भक्ति का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी पंक्ति में बताया कि हे उद्धव जी आप तेल से भरी हुई मटकी के समान हैं, अर्थात काफ़ी चिकने हैं, जिससे आपके मन में श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना का कोई भी प्रभाव नहीं ठहर सकता, नहीं दिखाई दे सकता। क्योंकि जब आपने
प्रेम रूपी नदी में कभी पैर डुबोया ही नहीं, तो आपकी नज़र में वैराग्य की भावना दिखाई दे रही है और आप इस पीड़ा के महत्व को क्या समझ पाएंगे। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हम तो ब्रजभूमि की भोली भाली कन्याएं हैं, भोली भाली अबलाएं हैं। हम तो श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना में इस प्रकार से लीन हैं जैसे गुड़ के साथ में चींटियाँ लिपटी रहती है। इसी के जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर आपने आरसी के अंदर शॉर्ट आउट करने हैं। जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं इसी पद्यांश से शॉर्ट आउट करके और आरसी में अभ्यास के लिए लिखने हैं। अब अभ्यास का पद्यांश नंबर 2 देखिए। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपी कह रही है कि हम अपने मन की भावना को अपने मन के अंदर ही समेट रही हैं, अर्थात हमारा ऐसा कोई शुभ चिंतक नहीं है जिसे हम अपने मन की भावना को कह सकें, सुना सकें, और ऐसा भी कोई शुभ चिंतक नहीं है कहिए जाए कौन पे उद्धव कि हे उद्धव जी, जो हमारे मन के विचारों को ले जाकर श्री कृष्ण जी को सुना सकें, ना ही परत कही। इस कारण से हम दूसरों को ना ही नहीं परत का मतलब दूसरों को कह सकती है, सुना सकती है, अर्थात अपने मन की पीड़ा को दूसरों को नहीं सुना सकती, नहीं कह सकती, क्योंकि समाज के अंदर इस प्रकार की विचारधारा को सुनने के बाद फिर समाज हमारा मजाक ही उड़ाता है। इस कारण से हम अपने मन के विचार को अपने मन के अंदर ही समेट कर रह रही है। अवधि आधार आसावन की, हमारे मन में अभी तक यह भावना बनी हुई थी कि श्री कृष्ण जी अवश्य आएंगे, और यही आशा के साथ हम अपने तन से और मन से उनकी पीड़ा को व्यथा करते तो व्यथा पीड़ा को सह रही थी। लेकिन उद्धव जी, आपने जो ये योग साधना के संदेश सुनाए हैं, इन संदेशों को सुनकर तो जैसे हमारी पीड़ा और अधिक बढ़ती जा रही है। अब इन योग संदेश नहीं सुनी कि अब इन योग के संदेशों को सुनकर जैसे हमारे मन के जो विचार हैं, पीड़ाएं हैं, ये मन की पीड़ाएं और अधिक बढ़ती जा रही है। ब्रहणी का अर्थ होता है पीड़ाएं, ब्रह दही कि ये अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है। चाहती होती कि हमारा तो ये विचार है, अब हम अंतिम यही अपने मन से विचार प्रकट कर रही हैं कि जहाँ से ये योग संदेश आए हैं, जहाँ से ये संदेश आए हैं, जहाँ से ये विचारधारा आई है, उठते धार बही, वहीं जाकर हम उनसे अपने प्रश्नों के सवाल जवाब करें, उनसे प्रश्नों के उत्तर मांगे और पूछें कि हमारी भक्ति भावना का क्या रहा। श्री कृष्ण जी ने योग साधना के संदेश द्वारा हमें रुष्ट क्यों कर दिया, अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण जी से भी काफ़ी रुष्ट हो रही है, नाराज़ हो रही है और बार बार उन्हें भला बुरा कह रही है। यहाँ तक भी कहती है कि हम अब इन संदेशों को लेकर वापस मथुरा नगरी में जाएंगी और उनके पास जाकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मांगेंगी। सूरदास अब धीर धरेगो कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब हम अपने मन में धीरज क्यों धारण करें, क्योंकि इतने समय तक जब हमने कृष्ण जी द्वारा जो वचन दिया गया था उसका पालन किया, धैर्य धारण किया, लेकिन मर्यादा का पालन करने वाले श्री कृष्ण जी ने ही जब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है तो हम उनकी मर्यादा में क्यों बंधी रहें। कहने का मतलब ये है, सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ब्रजभूमि से मथुरा के लिए गए थे तो उन्होंने गोपियों की विरह वेदना को देखकर एक सीमा खींच दी थी, रेखा खींच दी थी,
और उनसे विश्वास लिया था, आश्वासन लिया था कि वे इस रेखा को पार करके आगे नहीं आएंगे। तो गोपियाँ उस मान मर्यादा के अंदर बंधी हुई है, लेकिन उनकी नज़र में अब भी यही भावना है कि जब मर्यादा का पालन करने वाले श्री कृष्ण जी ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, तो हम उस मर्यादा में क्यों बंदी रहे, और हम जाकर मथुरा में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण जी से पूछना चाहेंगे। हिंदी अनुवाद देखिए कि गोपियाँ मन ही मन में अपने सभी विचारों को समेटे हुए हैं, अर्थात ऐसा कोई उनका शुभ चिंतक नहीं है जिनके सामने वे अपने मन की भावना को प्रकट कर सकें, सुना सकें। इसलिए उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, हमारा ऐसा कोई शुभ चिंतक नहीं है जो हमारे मन के विचारों को जाकर श्री कृष्ण जी को सुना सकें, और न ही हम अपने मन के विचार दूसरों को कह सकती है, क्योंकि समाज बाद में हमारा मजाक उड़ाता है। इस कारण से हम अपने मन की भावना को अपने मन के अंदर ही समेटकर और पीड़ा को सहन कर रही है। अभी तक हमारे मन में एक ही आशा बनी हुई थी कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, और इसी कारण से हम अपने तन से और मन से उस पीड़ा को अब तक सहन कर रही थी। लेकिन हे उद्धव जी, आपके इन संदेशों को सुनकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अब कि शायद श्री कृष्ण जी हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, और हमारे मन की जो पीड़ा है, यह पीड़ा लगातार अब बढ़ती जा रही है कि मन में जो दुविधा उत्पन्न हो रही है कि श्री कृष्ण जी आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने जो वादे किए थे उनका क्या होगा। लेकिन गोपियाँ अंत में कहती है कि अब तो हमारे मन में एक ही भावना उत्पन्न हो रही है कि हम जहाँ से ये विचार आए हैं वहीं मथुरा नगरी में पहुंचकर श्री कृष्ण जी से अपने प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर मांगे, जो उन्होंने यहाँ से जाते समय हमसे मान मर्यादा के, भक्ति भावना के वायदे किए थे, उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर मांगे, वहीं जाकर इस योग साधना को वापस लौटा दें। लेकिन सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ अंतिम पंक्ति में कह रही है कि हे उद्धव जी, अब हम अपने मन में धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि जब मर्यादा का पालन करने वाले श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, तो अब हम उस मर्यादा में क्यों बंधी रहे, अर्थात जो सीमा वो बांध कर गए थे, अब उस सीमा को लांघकर हम मथुरा नगरी में जाकर अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उनसे लेना चाहेंगी। गोपियों ने इस पंक्ति में अपने मन की भावना को उद्धव जी के सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो आप प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, इन प्रश्नोत्तरों को आपने आरसी में लिखना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कवि और कविता का नाम, इसके अंतर्गत आपने कविता लिखनी है सूरदास के पद, और उसी के साथ में लिखना है कि सूरदास ने यह पद्यांश अपने महान ग्रंथ सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत से लिया है, भ्रमर गीत, और यह कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें सेकंड दिखाया गया है इसका प्रसंग के अंदर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सूरदास के पद से है। इसके कवि गोस्वामी सूरदास जी हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया है, ऐसा आप इसमें प्रसंग के रूप में लिखेंगे। तीसरे व्याख्या है। 4 नंबर में गोपियों की कौन सी बात मन में रह गई थी। ये जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आपने जो पद्यांश पढ़ाए हैं, इन पद्यांशों के आधार पर शॉर्ट आउट करके
और तब आरसी के अंदर लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।